हाँ देखिए हम अंदर जाएंगे ना, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है? ठीक। अग मैया तार लगा हुआ है, लेकिन तनी खतरा उठाना पड़ेगा भाई। और भैया कैसे जाए रमतोड़वा में से? आप कहाँ इसमें जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रील्स बनवाने महाराज। रील्स बनाने के चक्कर में गोर हाथ मुंह हाथ छील छाल लीजिएगा इसमें डूब। तो अंदर जाएंगे, सब खतरा वाला वीडियो जानते हैं, बनाता है ना लोग, तो उसका रील्स वायरल हो जाता है। खतरा के चक्कर में आप चल जाइएगा रील्स के चक्कर में। अरे बाप रे बाप, देखिए ये बात जो है ना, कितना समझदारी वाला बात बोल रहे हैं, लेकिन जानते हैं लोगों को जो है ना सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी जो है ना आज यही खतरा से आपको अवगत कराने आ गई है। काहे कि रील्स का जो बुखार है ना बड़ा तेजी से माथा पे लोगों को चढ़ते जा रहा है। रील्स बनाने के लिए लोग जो है वो चलता ट्रेन से कभी उतर जा रहा है, तो कभी नाव से छलांग मार दे रहा है पानी में, तो कभी नदी में जो है तैरते हुए रील्स बना रहा है, तो कभी जो है बाइक पर खड़ा होकर रील्स बना रहा है। कितना सारा एक्सीडेंट हो रहा है इस चक्कर में, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आज हम सोचे हैं ना कि जरा माइक लेके निकलेंगे, लोगों को इसी मुद्दे पर जागरूक भी करेंगे और जरा पूछेंगे भी कि भाई रील्स बनाने के लिए लोग इतना खतरा काहे मोल उठा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई, हमारे यही दोस्त है ना, काहे कि हमको बड़ा खतरा उठाने से रोके हैं। अच्छा ये बताइए बउआ कि रील्स बनाते हैं आप? हाँ बनाते हैं हम रील्स, लेकिन उतना खतरा वाला नहीं बनाते हैं। खतरा वाला नहीं बनाते हैं ना? बनाते हैं ऐसा कि आदमी को कुछ हंसी भी आए और कुछ अच्छा भी लगे। कॉमेडी वाला बनाते हैं ना। हाँ। तो चलिए कॉमेडी, तो हंसने में कोई खतरा नहीं है कि नहीं? तो खुद पर भी खतरा नहीं उठाते हैं कि खुद पर खतरा उठा के कुछ हो जाए। हाँ। वैसा भी काम नहीं करते हैं। दबाव का रील्स जो है अपना जान से ज्यादा कीमती है जी, है कि नहीं? जान रहेगा तो बहुत रील्स बनेगा। तब बाबा देखिए मस्त मौला आदमी है। तो चलिए भाई ऐसा ही लोगों से जो है ना हम लोग बात करते हैं, थोड़ा समझदारी वाला बात करते हैं, ताकि रील्स का जो बुखार चढ़ा है एकरा पर तनी लगाम लगे। आइए तो हम लोग मौजूद हैं वैशाली के धरहरा में, और यहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि आज का मुद्दा जो है वो रील्स के ऊपर है, और रील्स के प्रति जो लोगों का ये रील्स का जो बुखार बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर है। तो हमने सोचा कि आजकल के युवा जो है वो खासा जो है वो रील्स से प्रभावित हैं, तो थोड़ा इन्हीं से बात किया जाए। हालांकि सारे उम्र के लोग हैं हमारे साथ। भैया ये बताइए कि रील्स बनाते हैं कि नहीं? नहीं, हमें शौक नहीं है इसका। नहीं शौक है? अच्छा ये बताइए भैया कि आजकल रील्स बनाने के चक्कर में जो युवा लोग आजकल ट्रेन के पटरी पर कभी उतर जाते हैं, तो कभी छत पर चढ़ जाते हैं, तो कभी कहीं से लटक जाते हैं, तो ये सब काहे इतना बुखार चढ़ते जा रहा है लोगों पर? अभी सबको क्या है कि क्रेज हो गया है कि हमें मतलब पॉपुलर होना है, हमें लोग जाने, हमें जहाँ भी जाकर अरे वो बंदा आ रहा है ऐसा। हाँ। वो यूट्यूबर है, वो इंस्टाग्राम चलाता है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये करने के चक्कर में ना कोई खाई से गिर गया, कोई ट्रेन से कट गया। हाँ। तो मैं इसीलिए मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि भाई मरना नहीं है अपने को फैमिली देखना है पूरा। हाँ। तो ये सब से तो हम दूर रहते हैं। हालांकि रील्स देखिए चलिए एंटरटेनमेंट है, अगर उसको एंटरटेनमेंट भर बनाया जाए तो कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन अब देखिए कि लोग जो है वो आधा देह नाव से लटका ले रहा है, गंगा में पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे करके रील्स ये तो गलत है। रील्स देखिए रील्स बना है, रील्स इंटरटेनमेंट के लिए बना है, तो रील्स ऐसा होना चाहिए कि आप परिवार के साथ है तो परिवार के साथ रील्स को देख सके। हाँ। अभी रील्स के बहाने में आदमी कुछ भी रील्स पे डाल देता है, दिखा देता है, अश्लीलता भी दिखा देता है, मतलब पब्लिसिटी पाने के लिए। तो ये गलत है। पब्लिसिटी क्राइम भी बढ़ चुका है ना। तो? क्या अभी क्या करते हैं लोग, ब्लॉगर्स बहुत अभी हो गए हैं। हाँ। ब्लॉग बनाते हुए अपने बारे में सब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ। कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पास ये। इसके चक्कर में क्या है ना कि क्रिमिनल लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इसके तो खाए हैं, आज हम ये पहने हैं, आज हम इन्ने गए हैं, आज हम ये किए हैं। नहीं तो बोलना नहीं चाहिए इसे। अब भाई बहुत ज्यादा कुछ तक ऐसा शादी हो गई तो कुछ भी दिखा देते हैं। एगो ब्लॉगर बड़ा फेमस हुआ था जो पूरा शादी सब दिखा देता, उस पे कितना सारा कमेंट गया था भाई। भैया हम बैठे है पटना में, हमरा पता चल रहा है कि दिल्ली के जो कौन आदमी है वो कहिया खाया है, कहिया भूखे रह गया है, सब पता है हमको। सब पता है ना। हाँ। कि भोरे का खाया था, शाम में का खाया था, सब पता है। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन का जमाना है कि नहीं? देखिए कि लगातार जो है रील्स को लेके बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आखिर इस बुखार का कारण क्या है, इसका समाधान क्या निकाला जाए, है ना। एगो देखिए बाबा यहाँ पे है। बाबा तू रील्स बनावा? हाँ ना, रील्स के नाम सुन रहे कि ना? हम तो न सुने बाकी लड़का सब देख रहे हैं। हाँ, अब मोबाइल में देख देख के ऐसे नाचे है ना, वो तो हम ना देखते हैं, हमको चलाने के लिए। मोटरसाइकिल पर चलते चलते खड़ा हो जाए। हाँ, देख लो ऐसे कोई के करते हुए।
तो काहे बाबा इतना बुखार सबके लगते जा रहे हैं? और लड़का सब है अपना क्या कर रहा है वो। आए भैया रील्स एंटरटेनमेंट भर हो तो चलिए ठीक है ना? तो क्या है ऐसे बुखार तनिए नहीं आइए धूपा से नहीं आ जाइए तो करिया हो जाएगा तो रील्स पर वो करेगा तो कोई नहीं देखेगा, है कि नहीं? हम नहीं बनाते। नहीं बनाते हैं। बनाने का कभी मन करता है? मन करता है पर बनाने से कोई फायदा ही नहीं। क्या नहीं फायदा है, क्या है? ऐसी अपना अपना शौक। बहुत लोग कहता है कि हम लोग का रील्स देखवे कौन करेगा। सब ज्यादा अटपटा काम करता है रील्स में फेमस होने के लिए ना। फेमस होने के लिए अच्छा फेमस हो जाता है, कोई कोई नहीं होता। हाँ उन्हीं लोगों को देख के ये लोग चाहता है कि हम कुछ भी करके फेमस हो जाए, कि हम भी हो जाए उनको देख ये करना पड़े लेकिन फेमस हो जाए, है ना? नहीं ना हो पाता है। हाँ सब फेमस है। मैम यहीं से एक लड़की वायरल हो चुकी है, राखी बाबू हाजीपुर, उसके आईडी के नाम है, इंस्टाग्राम पे। यहीं से कैसे वायरल हुई, मतलब किस तरह का वीडियो बनाती है? बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। अच्छा बनाती बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। अच्छा बनाती है तो अच्छा बात है। बहुत अच्छी बात है कि नहीं? यहीं से वायरल हुई है। दरबार के स्टेट के गेट के सामने जो भी वीडियो बनाया है, जो भी बच्चा बनाया है, मतलब उस संस्कारी ही वीडियो बनाया है। और यहाँ पे हर शाम में मोटा मोटी 5 बजे के करीब यहाँ पे 10 गाड़ी आता है, 100 आदमी आता है, यहाँ पे रील्स बनाता है दरबार स्टेट के गेट के सामने। रोज बनाता है, लेकिन यहाँ पे कोई गलत वीडियो नहीं बनाता है। पूरा रील स्पॉट है ना? रील स्पॉट है, यहाँ जगह वायरल जगह है। हाँ पूरी वायरल जगह। हम जेते जेते वो रील्स बना के जाएंगे, लेकिन हम बढ़िया रील्स बनाएंगे, हम खुद पाने वाला नहीं बनाएंगे, है कि नहीं? गिर पड़ जाएंगे तो के बचावे आएगा, है ना? गिर पड़ जाएंगे तो पता चले हम अलग ही वायरल हो जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? कि बिहार के लोग जब बाहर जाके खेलते हैं तो हम नाम तो ले लेते हैं, उनका नाम तो चुरा लेते हैं कि हमारे यहाँ का है, फलनवा हमारे यहाँ का है, लेकिन क्या उन्होंने तैयारी हमारे यहाँ की? क्या हमने उनको वैसा माहौल दिया कि वो यहाँ रहते भर में तैयारी कर पाए? मेरा दोस्त है वो लोग, मुझे पता है कि यहाँ बिहार में उन लोगों को मौका नहीं मिलता था। वो लोग वहाँ गए, बंगाल के लोगों ने टैलेंट देखा, उन लोग को अपॉर्चुनिटी दिया तो बस इनने खेल रहे। हाँ तो वही चीज है, वही चीज है। सर्विसेज टीम चलती थी। हाँ। बिहार पुलिस की टीम थी। हाँ। पटना आईजी की टीम थी। इस सबसे सर्विसेज टीम, एजी टीम था। उसके बाद आपको बीआरसी की टीम थी, एफसीआई था। ये जो पुराना टीम था, जो यहाँ सर्विसेज टीम थी, जिससे यहाँ के लड़कों को एक उम्मीद जगती थी जो हम अच्छा खेलने से कल के दिन में हमको इन सर्विसेज टीम में चांस मिल सकता है और हम उसकी तैयारी करते हैं। वो अभी जो सर्विसेज टीम है उसका गैप बना है और वो टीम पटना लीग में खेलती थी और अभी नहीं खेल पा रही है। दूर होने का बावजूद में यहाँ आना पड़ता है मुझे, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। यहाँ काफी दूर से कुछ बच्चे इकोनॉमिकली के वीक हैं, ये भी दूर से आते हैं, अपना ये गार्जियन से पैसा लेके किसी तरह से आते हैं और रोज यहाँ पर अपना ये सैटरडे संडे को, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में हैं तो हम सैटरडे संडे को अपना योगदान देते हैं। हाँ, तो बस सैटरडे संडे को ये बच्चे तैयारी करते हैं। हाँ सैटरडे स्कूल भी जाते हैं ना। अच्छा ऐसे और नॉर्मल डेज में आप जो है वो बच्चे खेलते हैं कि नहीं, फुटबॉल खेलते हैं या बस सैटरडे संडे को खेलते हैं? अगर जगह मिलता है तो खेल लेते, नहीं तो नहीं खेलते। हाँ, तो जगह की हमेशा कमी रहती है ना, ग्राउंड वगैरह कम है। हाँ। है ना? अच्छा ये बताइए बच्चों कि आपको जो है वो घर से भी ऐसा कहा जाता है क्या कि खेलने कूदने की क्या जरूरत है, नौकरी वोकरी पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये सब पढ़ो, ऐसा भी बोला जाता है क्या? ये भी बोला जाता है? अरे बाप रे बाप, तो खेल कूद को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है ना, लोगों को लगता है कि खेलने कूदने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? अच्छा ये बताइए आप लोग का क्या सपना है? फुटबॉलर बनना। आप लोग जो है वो कहाँ तक जाना चाहते हैं खेलने? इंटरनेशनल है ना? वाह वाह क्या बात है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि एक टाइम बीत जाने के बाद फिर मैदान को खाली भी करवाया जाता है। है ना? ये भी क्या होता है मैडम, बरसात होता है तो 1-2 बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग बच्चों को वापस ले जाना पड़ा, क्योंकि भैया फिर बाहर जाके खाया, सब एक्सरसाइज तो कम से कम 1 घंटा करवा दिया। तो बाद में इन लोगों ने कंसिडर किया कि इन लोग को अलाउ कर दिया जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंद कर दिया जाता है ग्राउंड, तो ये थोड़ा सा सैटरडे संडे को दिक्कत हो जाता है। बच्चे सैटरडे संडे अगर नहीं खेले तो लंबा हो जाता है उन लोग का। बिल्कुल 2-15 दिन बीत जाएगा। हाँ, हालांकि सपोर्ट करते हैं लेकिन कभी बंद हो जाता है तो दिक्कत होता है बस। अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो हर भारतीय के दिल में बसता है। जी हाँ, क्रिकेट जो है वो हर भारतीय की कहा जाए कि खेल के मामले में पहली पसंद होती है, लेकिन जब बात हम बिहार की करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। मोइनुल हक एक स्टेडियम जो है वो एक समय पे जो है वो वहाँ पे इंटरनेशनल खेल खेला जाता था, लेकिन उसके बाद अब जो है हम उसमें देखते हैं कि गाय भैंस बांधी जाने लगी, फिर से उसके उद्धार की बात चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि हम बिहार वासी जो है वो खेल में क्यों पिछड़ जाते हैं हर बार? इसके लिए तो क्रिकेट के लिए आपको पीछे इतिहास थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मोइनुल हक स्टेडियम ऐसा भी है जो कि मेरे लिए, मैंने रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया था तो उसी स्टेडियम से किया था, जबकि उस वक्त किरण स्टेडियम हुआ करता था जमशेदपुर में। हाँ वो पास्ट था, अभी प्रेजेंट है,
जो बीत चुका है उससे अब नए सिरे से हम लोगों के सरकार ने चिंता की है। इवन बीसीसीआई ने भी चिंता की है। जो पीछे बिहार और मुंबई का मैच हुआ था, हो सकता है कि जिस तरीके से अभी राजगीर में देखा गया है, संभवतः हमारे यहाँ मोनी स्टेडियम की भी बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी जीर्णोद्धार की बात चल भी रही है जी है हाँ। ना, जहाँ तक सरकार ने कहा भी है कि हम उसको फिर से उसको रीडेवलपमेंट उसका करेंगे। जी हाँ, उसके लिए बीसीसीआई से उन्होंने, जैसा मुझे पता है, बात किया है उन्होंने, और दोनों के तालमेल से बहुत जल्द ही संभवतः वो स्टेडियम बहुत बेहतर बनकर तैयार होगा। अच्छा, एक चीज जो हमेशा मेरी भी चिंता का विषय रहता है और आमतौर पे खिलाड़ियों की भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन वैसा नहीं मिल पाता जैसे बाकी चीजों को प्रोत्साहन मिलता है, खेल कूद को उतना ज्यादा, क्योंकि हमारा एक समाज ऐसा है जहाँ पे हमारे दिमाग में शुरू से ही सरकारी नौकरी जैसे चीजों को भर दी गई है। तो क्या खेल कूद को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन ज्यादा मिलना भी जरूरी है बिहार में? अभी तो अभी तो बिहार सरकार की तरफ से जो भी खेल कूद के लिए इतना प्रोत्साहन है कि आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिल्कुल। तो इससे बेहतर और क्या होगा। हाँ, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ, वो भी तकरीबन हमें लगता है कि अभी नजर है लोगों का जो ऊपर बैठे हैं सरकार में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राजगीर जैसा इतना बढ़िया जो प्लेटफॉर्म बना है वो नहीं बनता होता। हाँ, क्रिकेट के लिए थोड़ा भी समय लग रहा है, ये जरूर मान सकते हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शराबबंदी तो हुआ है लेकिन नशा अलग अलग तरह का लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसके लिए क्या कहिए? आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, सारा चीज जानती होंगी, है ना। तो आप लोग इसको किस तरह से देखती हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा कैसे हैं? कैसे हैं बाबा? बाबा वही सबसे हम तंग रहते हैं। तंग रहते हैं? हाँ, उल्टा आता है, बदमाशी करता है। बदमाशी करता है? क्या करता है? ऐसे अक्सर बोलता है यार, क्या है। हाँ। कमजोर आदमी है, चुप रहता है। हाँ। क्या करे? दारू पी के नशा करके हंगामा करता है। हंगामा करता है। हाँ। सिलेशन पीता है, ऐसे करता है। अच्छा, ये बाबा, जितना तरह का जो क्राइम आजकल हो रहा है उसमें ज्यादातर नशेड़ी सब रहता है, नशेड़ी रहता है ना। अगर नशेड़ी सबको रोका जाए तो हमको लगता है क्राइम भी कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ। ये जो शराब बंदी हुआ है इसके बाद और ये सब ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया, हाँ, घर घर में बिकता है। घर घर में बिकता है। हाँ। अच्छा, पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि इतना तरह का नशा होता है ना। हाँ, मेन चीज देखिए ना, गली को तो ध्यान दीजिए, तो नशा वशा तो बहुत हो गया। हाँ, मेन तो गली जो है ये कई एक सालों से पड़ा हुआ ऐसे ही नीतीश बाबू सारा पूरे बिहार को बना दिए, इसको अभी ऐसे ही छोड़े हुए, ऐसे ही छोड़े हुए देख नहीं रहे। तो ये बताइए कि आपके जो है वार्ड में वार्ड पार्षद कौन है आपके? वार्ड खट्टू जी है। क्योंकि गली का काम तो उन्हीं का है तो उन्हीं का, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनसे बात होती है इस बारे बात में? सब होती है, लेकिन कोई आज तक जो है वो क्या बोलते हैं? हाँ? वो क्या बोलते हैं? बन जाएगा। बन जाएगा। कितने साल से बोल रहे हैं? 10 साल से बोल रहे हैं। तो 10 साल से बोल रहे हो, 10 साल से फिर भी वो जीत रहे हैं। हाँ। तो ये तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात कि 10 साल से झूठा वादा कर रहे हैं फिर भी जीत रहे हैं। तो कुछ ध्यान दिलवाइए, इस पर काली स्थान मंदिर भी अंदर है। हम लोग ध्यान दे, आप वोट दे दीजिएगा फिर से, क्या फायदा? हम लोग कैसे देंगे? हम लोग देते ही नहीं है, लेकिन लोग देते हैं। अब देखिए ना कि शराबबंदी किया गया तो सोच के बड़ा किया गया कि शराबबंदी होगा तो भाई लोग नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन वही तो कह रहे हैं कि और अलग अलग लोगों ने उपाय खोज लिया है। तो और है कि शराब तो घर घर के पास आके मिल जाता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद ये जो अलग अलग नशा आ गया है, बहुत किस्म का आ गया है ना। पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। बहुत पहले वो फिल्म आया था उड़ता पंजाब। अभी तो सब है कि साटने वाला सुलेशन को सब पीता है। हाँ, वही तो। बताइए, पता था कभी किसी जन्म में कि ये सब नशा होता है? या कप सिरप पी के जो लोग नशा करते हैं, है कि नहीं? बारे में पता भी कप नहीं। सिरप पी के। हाँ, नशा तो सरकार बंद नहीं किए हैं, नशा चालू किए हैं। चालू किए हैं। शराब जो बोले कि बंदी कर रहे हैं, बंदी नहीं हुआ है। हाँ। ये चालू हुआ कि हम शराब चालू करते हैं। जहाँ खोजे आपको मिल जाएगा। आप फोन कीजिए, यहाँ पर आपको शराब मिल जाएगा, यहाँ पर घरे आके पहुँचा जाएगा। हाँ, आप पहले दुकान में जाकर लाना पड़ता था। हाँ। ये सरकार का नियम। अब लाना नहीं पड़ता है, घर में मिल जाता घर में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सरकार की तरफ से छूट है। लेकिन भैया ओकरा से ज्यादा बर्बाद हमको लगता है कि जो सुलेशन जो सूंघ रहा है, ये जो बंद हुआ ना, हाँ। तो हर आदमी के पास की बात नहीं है। बाहर से जो लड़का आ रहा है वो सब अपने पी रहा है। उसके साथ साथ तेरह का लड़का भी मिल गया। कहानी खत्म हो गया। यही बात है। तो इससे तो बिहार और बर्बाद होते जा रहा है। जितना शराब से बर्बाद नहीं हुआ उतना तो इससे बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है, जरी मनी नहीं, बहुत ज्यादा। हम लोग देखते हैं भैया कि जितना क्राइम हो रहा है, छीना छोरी, छीना झपटी, जितना क्राइम हो रहा है, सब में देख रहे हैं कि नशा का आदत पड़ गया है, पैसा उसको मिल नहीं रहा है तो छीना छोरी कर रहा है उसके। कर रहा है, रात दिन कर रहा है, जहाँ के तहीं लूट रहा है। हाँ। जहाँ के तहीं माने कोई सीमे नहीं। अच्छा, अभी देखिए कि हम लोग झारखंड में जब बाबा महोत्सव चल रहा था, जब देवघर महोत्सव चल रहा था,
उस समय कांवरिया को लूट लिया था, मार दिया था, नशेड़िए था, मार लिया, कुआं में नहा दिया, जंगल में फेंक दिया, नशेड़िए था वो। हाँ नशेड़िए था। बताइए तब और कौन है, बंदी उंदी कुछ नहीं अच्छा है। तो ये बताइए कि शराबबंदी कानून तो है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि नशाबंदी का कानून होना चाहिए बिहार में? होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा करे उस पे कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो खाली ढकोसला है, बंदी है, बंदी अब ज्यादा हो रहा है। हाँ हर एक गाँव में सब चुआ रहा है, पी रहा है रात दिन। हाँ भैया, और ज्यादा बढ़ गया है शराबबंदी के बाद। हाँ आप लोग भी देखते हैं? यस। अच्छा किस किस तरह का नशा और लोग करने लगे हैं आजकल? गांजा ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स भी? तो ड्रग्स तो हम लोग पहले सुनते थे कि बड़ा महंगा मिलता है, बड़का बड़का लोग लेता अभी है। भी लेता है। हाँ पैसा वाला जितना आदमी ड्रग्स लेता है सब नशा वाला नहीं ना छोड़ इतना सकता। पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? पता है ना, चोरी छकारी करता है। चोरी वही लोग चोरी करता है, नशा जब नहीं मिल पाता तो लोग चोरी करता है ना? यस, यस। आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है भैया? आप लोग की तरफ भी ये सब नशा करने वाले लोग हैं? सब में होता है। हाँ सब जगह है, ये सब पूरा फैला हुआ है पूरा अच्छा ये बताइए कि कहीं पे नशेड़ी उशेड़ी रहता है तो उसको पुलिस कार्रवाई करता है कि नहीं? उस पर कार्रवाई करता है तुरंत तो छूट जाता है। तुरंत छूट जाता है। तो मान लीजिए नशेड़ी उशेड़ी पकड़ाता है, सब सुलेशन आजकल सुनता है लोग, कोई सुई लेता है, तो ये सब पकड़ाता है? नहीं पकड़ाता है। नहीं पकड़ा। सुई वाला रहते हैं, मर गया है। तो जातिगत गणना के बयान पे जो है वो राहुल गांधी के बयान पे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि जातिगत गणना जो है उसका कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल के विरोध नहीं करती है, सब लोग जो है लगभग समर्थन ही करते हैं। लेकिन सवाल हमारा जनता से है कि इसमें जनता की कितनी भलाई है, जनता का कितना कल्याण होगा, देश का कितना कल्याण होगा। देखिए, बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा जी, उसने हमारे गरीब पिछड़े दलितों को आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया? क्योंकि हम बढ़े हैं, हम बहुत बढ़ गए हैं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बढ़े नहीं। तो समाज में सबका कल्याण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब तक जातिगत जनगणना का ये आधार नहीं बनेगा तब तक कैसे विकास होगा? क्या आप चाहते हैं जानवर को मार के काट खाना? वो जानवर की तरह उससे बिहेव किया जाता है लोगों द्वारा। अब थोड़ा सा जब हमारे तेजस्वी का, नीतीश कुमार जी का सरकार बनी है तो इसमें कुछ सुधार हुआ है। पीएम मोदी भी इसी पर चल रहे हैं, ऐसे नहीं होने देंगे। मगर जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है, उस पर विकास होगा, देश का भला होगा। सिर्फ हम बड़े हो जाएं, हम पैसे दें, मकान बना लें, बिल्डिंग बना लें और वो ऐसो आराम करें, उससे देश नहीं बढ़ता है। आज चले जाइए इंग्लैंड में, चले जाइए अमेरिका में, सब समान नजर आने लगेगा। रसिया में ऐसा क्रांति क्यों हुआ? सब समान। तो आपको इंडिया में भी वैसा ही विकास चाहते हैं। विकास कहते हैं जो 1947 में विकासशील से हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, लेकिन कैसे बनेगा? जब तक वो नीचे तबके का लोग नहीं आएगा तब तक ये विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है, उसके आधार पर आरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। आपने आरक्षण की बात कही, ये बहुत सुंदर बात है कि आरक्षण जो है वो कमजोर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। वही है, जो मंत्री बन गया उसको भी SC/ST चाहिए, जो विधायक बन गया उसको भी चाहिए, जो गरीब है झोपड़ी पट्टी वाला है उसको तो मिलना नहीं है, तो उसको अपना छोड़ना चाहिए। हाँ तब ना होगा। अब जो अमीर है वो भी SC/ST लेगा और जो गरीब है उसको मिल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज होना चाहिए, जाति जनगणना कराओ, लेकिन ये भी देखो जैसे फॉरवर्ड में EWS है, तो EWS में जो EWS लायक है उसको दो, लेकिन जो पूरा अमीर है उसको नहीं मिलना चाहिए। वो SC/ST में वैसे होना चाहिए, जो गरीब है उसको दो। अब जो उसको दो, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है ना, उसको मैंने जो क्रीमी लेयर का जो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ऑलरेडी बढ़ गया है उसको क्या बढ़ाना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नहीं है उसको मिलना चाहिए, लेकिन सब मिलके प्रदर्शन कर रहा है कि मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। आज तक अभी मुसहर जाति में, डूम जाति में को अभी शिक्षा दीक्षा से वो आगे बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को पहले मुसहर जाति पर, डोम जाति पर जनगणना से क्या होगा? जनगणना को क्या कीजिएगा? जनगणना
में तो 1 लाख पड़ा हुआ है, कौन मुसहर नौकरी कर रहा है, उसका हक हम मार के ले रहे हैं। सर का एक बात तो कहना सही है कि जिनको फायदा मिलना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा जिनको जरूरी है, उन तक फायदा पहुंच नहीं पा रहा है। मैडम आपने बताया कि जातिगत जनगणना की बात बोली, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो कि जनगणना होना चाहिए, बोलिए ना भाई, जाति जनगणना काहे ला होना चाहिए? और दुश्मनी करना है, जो गरीब है हर जात में है, देश में 2 ही जात है, अमीर और गरीब, कोई जात नहीं है। अमीरी और गरीबी के जनगणना कीजिए, उसको बढ़ाइए, 2 ही जात है देश। मांझी के नहीं मिलना चाहिए, मांझी मंत्री बन गया और दूसरा मांझी के नहीं मिला। जातिगत गणना के तो राहुल गांधी काफी फायदे बता रहे हैं। राहुल गांधी फायदा करते, वो अपना पहले जात बतावे ना कि कौन जात है वो, पहले उनका पहले न पूछिए। एक मिनट रुकिए ना, जातिगत जनगणना क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि मुसहर जाति की संख्या अभी जो है 3% है और पासवान की 1% है, 2% है। तो उसको कहता है जो अगर मान लिया आरक्षण दे दीजिएगा तो आप पासवान को ही चला जाएगा सब। तो आप जातिगत जनगणना करा करके उसको उतनी भागीदारी दीजिए। लेकिन जनता का सवाल अभी भी अटल है कि हमारा भला इसमें क्या है, हमारा भला अगर आप बताइए, अगर आप ये बताइए कि जातिगत गणना के बाद उस रिजल्ट का आप क्या करेंगे, उसका फायदा हम लोगों को किस तरह से पहुंचाएंगे, तो हम इसका समर्थन जरूर करेंगे, वरना हमारे लिए किसी काम का नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।